बीरबल और 5 चालाक व्यापारियों का खेल। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग ही रौनक में था। बादशाह अकबर सुबह से ही प्रसन्न थे। मौसम सुहावना था और दरबार में तरह तरह की खुशबुएं फैली थी। लेकिन तभी महल के बड़े दरवाजे से 5 व्यापारी भीतर दाखिल हुए। उनके कपड़े रेशमी, गहने सोने चांदी के, चेहरे पर मिठास भरी मुस्कान, लेकिन आंखों में एक चालाक चमक थी। हुजूर, हम 5 आपके वफादार प्रजा हैं, सबसे आगे वाले व्यापारी ने कहा, और हम एक अद्भुत खेल लेकर आए हैं जिससे आपको और दरबारियों को खूब आनंद आएगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, खेल? कैसा खेल? व्यापारी बोला, जहां जीतेंगे वही खजाना जाएगा। लेकिन इस खेल में सिर्फ चालाकी नहीं, थोड़ी किस्मत और बहुत सारा दिमाग भी चाहिए। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। मिर्जा मान सिंह बोले, हुजूर, हमें लगता है ये कोई बाजीगर की चाल है। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, मिर्जा साहब, कभी कभी चाल भी खेल बन जाती है और खेल भी चाल। खेल का ऐलान। 5 व्यापारियों ने बीच दरबार में 5 सुंदर लकड़ी के बक्से रख दिए, हर एक पर सुनहरी नक्काशी और हर बक्से पर अलग अलग निशान, सूरज, चांद, तलवार, मोर और मछली। पहला व्यापारी बोला, इन 5 बक्सों में से सिर्फ एक में है सच्चा खजाना, एक हीरा जिसकी कीमत लाखों में है। बाकी 4 में है ऐसी चीजें जो किसी काम की नहीं। दूसरा व्यापारी आगे आया, लेकिन इन बक्सों पर लिखी हुई पंक्तियां आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कौन सा सच बोल रहा है और कौन झूठ। दरबार में उत्साह की लहर दौड़ गई। 5 बक्सों के इशारे। बक्सा 1, सूरज हीरा बक्सा 3 में है। बक्सा 2, चांद हीरा यहां है। बक्सा 3, तलवार हीरा बक्सा 5 में नहीं है। बक्सा 4, मोर हीरा बक्सा 2 में है। बक्सा 5, मछली हीरा बक्सा 4 में है। अकबर ने कहा, वाह, ये तो बड़ा मजेदार है, लेकिन इसमें पेच क्या है? तीसरा व्यापारी बोला, पेच ये है हुजूर कि इन 5 बक्सों में सिर्फ एक बक्सा ही सच बोल रहा है, बाकी 4 झूठ। दरबारियों के चेहरे पर उलझन आ गई। हर कोई अपनी अपनी तरह से सोचने लगा। दरबारियों की कोशिश। मुल्ला दोप्याजा पहले आगे बढ़े, हुजूर, साफ है, बक्सा 2 सही है, उसमें हीरा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर बक्सा 2 सही है तो बक्सा 4 भी सही होगा, क्योंकि वो भी कह रहा है हीरा बक्सा 2 में है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ एक ही सच बोलेगा। तो ये संभव नहीं। मुल्ला का चेहरा लटक गया। मिर्जा मान सिंह ने कहा, तो हीरा बक्सा 3 में होगा, क्योंकि बक्सा एक यही कह रहा है। बीरबल ने तुरंत पकड़ लिया, अगर बक्सा एक सही है तो बाकी सब झूठे होंगे, लेकिन बक्सा 3 का कथन हीरा बक्सा 5 में नहीं है, झूठा होगा, यानी हीरा बक्सा 5 में होगा, और यह बक्सा एक के कथन से मेल नहीं खाता। दरबार में हंसी गूंज गई। बीरबल की चाल। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर तुम बताओ बीरबल, सही बक्सा कौन सा है? बीरबल ने 5 बक्सों के कथन को फिर से पढ़ा, आंखें बंद की और धीरे से बोले, हुजूर, सच बोलने वाला सिर्फ बक्सा 3 है। अकबर चौंके, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर बक्सा 3 सच बोल रहा है, हीरा बक्सा 5 में नहीं है, तो हीरा बाकी बक्सों में से किसी में होगा, 1, 2 या 4। बक्सा 4 का कहना है हीरा बक्सा 2 में है, झूठ। बक्सा 2 का कहना है हीरा यहां है, झूठ। बक्सा 1 का कहना है हीरा बक्सा 3 में है, झूठ। बक्सा 5 का कहना है हीरा बक्सा 4 में है, झूठ। इस तरह सिर्फ बक्सा 3 का कथन सही साबित होता है और झूठों के आधार पर साफ है हीरा बक्सा 4 में है। अकबर ने तुरंत बक्सा 4 खुलवाया। अंदर से चमचमाता हीरा निकल आया। व्यापारियों की पोल। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये हीरा असली नहीं बल्कि कांच का है। व्यापारी घबरा गए। असली हीरा तो, बीरबल ने बीच में टोकते हुए कहा,
असली हीरा तो आपके लालच की योजना थी। आप ये खेल दरबार में जीतने के बहाने असली हीरा बेचने और कांच के बदले लाखों लेने आए थे। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इन पांचों को जेल में डाल दो। पांचों व्यापारी सिर झुकाकर ले जाए गए। मोरल, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, चालाकी अगर सच्चाई में हो तो वो बुद्धि कहलाती है, लेकिन अगर लालच में हो तो वो खुद अपने मालिक को डुबो देती है। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। बीरबल और 4 चालाक मंत्री। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असामान्य चहल पहल से भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। कारण, महल में पिछले कुछ दिनों से अजीब अफवाहें फैल रही थी कि दरबार के 4 मंत्री मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने और दरबार से बाहर करवाने की योजना बना रहे हैं। ये 4 मंत्री थे। 1, राजा हरिश्चंद्र वर्मा, जो हमेशा मीठी बातें करता लेकिन चालाकी में उस्ताद था। 2, मिर्जा फखरुद्दीन, जिसे अपने तर्क और शब्दजाल पर बड़ा गर्व था। 3, गोविंद दास, बेहद लालची, जो हर बात में फायदे का हिसाब लगाता। 4, सलीम खान, चुपचाप सुनने वाला लेकिन अंदर से सबसे बड़ा साजिश करता। चारों ने एक गुप्त बैठक की। गोविंद दास बोला, अगर हम चारों मिलकर बीरबल को किसी चाल में फंसा दें तो बादशाह खुद उसे दरबार से निकाल देंगे। मिर्जा बोला, लेकिन चाल इतनी होनी चाहिए कि उसका बच निकलना नामुमकिन हो। सलीम खान ने एक योजना बताई, हम एक ऐसी समस्या खड़ी करेंगे जिसमें बीरबल चाहे जो करे, गलती उसी की लगे। सबने तय किया कि अगली सुबह वे बादशाह के सामने एक अजीब मामला पेश करेंगे और बीरबल से उसका हल मांगेंगे। लेकिन मामला उलझा ऐसा होगा कि कोई भी इसे तुरंत हल न कर सके। अगली सुबह चारों मंत्री एक बड़ा लकड़ी का संदूक लेकर दरबार में पहुंचे। संदूक का ताला लगा था और ऊपर सुनहरी परत चढ़ी थी। राजा हरिश्चंद्र वर्मा बोला, जहांपनाह, इस संदूक में एक अनमोल रत्न है, लेकिन शर्त यह है कि इसे बिना ताला तोड़े, बिना चाबी के और बिना किसी औजार के खोला जाए, और ये आज ही होना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुम्हें यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। अगर नहीं सुलझा पाए तो मान लूंगा कि तुम्हारी चतुराई सिर्फ बातों में है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। चारों मंत्री मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने संदूक को गौर से देखा। लकड़ी पुरानी थी, लेकिन किनारों पर हल्की दरारें थी। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे एक घड़ी का समय दे। वो संदूक को धूप में रखवाने लगे और पास में पानी से भरी बाल्टी रख दी। मिर्जा फखरुद्दीन हंसते हुए बोला, क्या धूप से ताला पिघलेगा? 1 घंटे बाद बीरबल ने ठंडा पानी अचानक संदूक पर डाल दिया। लकड़ी सिकुड़ गई और किनारों पर लगी परत हल्की ढीली हो गई। बीरबल ने हाथ से हल्का दबाव डाला। ताला टूटे बिना ढक्कन खुल गया। अंदर रत्न चमक रहा था। अकबर ने कहा, वाह, ये तो कमाल है। चारों मंत्री के चेहरे उतर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मिर्जा फखरुद्दीन बोला, हुजूर, हमारे पास और भी समस्या है। कल रात शाही बाग में सेब के 3 पेड़ काट दिए गए और हमें पता है कि चोर इन 5 लोगों में से एक है। उसने 5 लोगों को दरबार में खड़ा कर दिया और हर एक ने एक बयान दिया। 1, मैंने पेड़ नहीं काटे। 2, चोर ने लाल पगड़ी पहनी थी। 3, चोर दूसरा व्यक्ति है। 4, चोर मैंने नहीं देखा। 5, तीसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। शर्त यह थी कि सिर्फ एक व्यक्ति सच बोल रहा था। बीरबल ने कहा, अगर चौथा सच बोल रहा है तो बाकी सब झूठे होंगे, लेकिन बयान मेल नहीं खाते। अगर 5वां सच बोल रहा है तो तीसरा झूठा होगा, और फिर हां, यही सही बैठता है। उन्होंने कहा, हुजूर, 5वां सच बोल रहा है, तीसरा झूठा है, और असल में चोर पहला व्यक्ति है। जांच करने पर वही चोर निकला। अब गोविंद दास ने कहा, हुजूर, हमारे पास आपके लिए एक और खेल है। हमने एक पिंजरे में 3 तोते रखे हैं।
एक सच बोलता है, एक झूठ, और एक कभी सच कभी झूठ। बीरबल को सिर्फ 2 सवाल पूछने की अनुमति है और उससे सही तोते को पहचानना होगा जो सच बोलता है। अकबर हंस पड़े, ये तो मजेदार होगा। बीरबल ने पहले तोते से पूछा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि दूसरा तोता सच बोलता है तो तुम क्या कहोगे? तोते ने कहा, हाँ। फिर उन्होंने तीसरे तोते से पूछा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहला तोता सच बोलता है तो तुम क्या कहोगे? तोते ने कहा, नहीं। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, सच बोलने वाला तोता तीसरा है। चारों मंत्री दांत पीसते रह गए। सलीम खान ने कहा, हुजूर, अब आखिरी परीक्षा। हमारे पास 4 थैले हैं, एक में सोना, एक में चांदी, एक में दोनों और एक खाली। लेकिन थैलों पर लगे नाम सभी गलत हैं। बीरबल को सिर्फ एक सिक्का निकालकर बताना है कि कौन सा थैला कौन सा है। बीरबल ने सोना और चांदी लिखे थैले से एक सिक्का निकाला। वो चांदी का था। हुजूर, उन्होंने कहा, क्योंकि सभी लेबल गलत हैं तो ये थैला सिर्फ चांदी का होगा। बाकी का हिसाब आसान है। सोना लिखा थैला खाली होगा, चांदी लिखा थैला सोने का, और खाली लिखा थैला सोना चांदी दोनों का। अकबर ने हंसते हुए कहा, चारों मंत्री मिलकर भी बीरबल को मात नहीं दे पाए। अकबर ने चारों मंत्रियों को चेतावनी दी, अगर दोबारा ऐसी साजिश हुई तो तुम्हारी जगह बीरबल के तोते दरबार में बैठेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मिलकर चालाकी करने वाले कई लोग भी उस एक इंसान से हार जाते हैं जो सच और बुद्धि से काम लेता है। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। बीरबल और 3 मुसीबतें एक साथ। फतेहपुर सीकरी की एक ठंडी सुबह थी। महल में बयार चल रही थी और बादशाह अकबर अपने बाग में टहलते हुए गुलाब के फूलों की खुशबू ले रहे थे। तभी हरम के भीतर से एक नौकर घबराता हुआ दौड़ता आया। हुजूर, हुजूर, क्या बात है? अकबर ने पूछा। दरबार में 3 बड़ी मुसीबतें आ गई हैं और वो भी एक साथ। अकबर ने भौहें चढ़ा ली। एक साथ मतलब? हुजूर, 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग शिकायतें लेकर आए हैं और तीनों कह रहे हैं कि उनका मामला सबसे पहले सुना जाए। अकबर ने तुरंत कहा, सबको दरबार में लाओ। पहली मुसीबत, सोने का घोड़ा। पहले अंदर आया एक अमीर व्यापारी जिसका नाम था लक्ष्मी प्रसाद। उसके कपड़े रेशमी, सिर पर पगड़ी, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल। जहां पनाह, उसने कहा, मैंने एक सुनार को सोने का घोड़ा बनाने के लिए दिया था। पूरा सोना मैंने दिया, लेकिन जब उसने घोड़ा बनाया तो उसके पेट में सोना कम था। उसने मेरे सोने में चोरी की है। अकबर ने कहा, सुनार को बुलाओ। सुनार घबराता हुआ आया। हुजूर, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। सोने का वजन कम इसलिए है क्योंकि व्यापारी ने पहले ही कम सोना दिया था। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। दूसरी मुसीबत, भागा हुआ हाथी। अभी यह मामला निपटा भी नहीं था कि महावत दरबार में घुस आया। हुजूर, आपका पसंदीदा सफेद हाथी भाग गया है और किसी ने उसे अपने घर में छुपा लिया है। अकबर तिल मिला गए। क्या कोई हमारे शाही हाथी को छुपा सकता है? महावत ने कहा, हुजूर, मैंने 4 घर देखे हैं जहां शक है, लेकिन जब मैं वहां जाता हूं तो कोई हाथी नहीं मिलता। तीसरी मुसीबत, अनदेखा चोर। तीसरा मामला लेकर आया शहर का कोतवाल। जहां पनाह, वो बोला, कल रात महल के खजाने में चोरी हुई है। चोर की शक्ल किसी ने नहीं देखी, लेकिन उसने एक अनोखी चिट्ठी छोड़ी है। मैं वही हूं जो हर किसी को दिखता हूं, पर कोई पहचान नहीं पाता। अब अकबर का सिर दर्द करने लगा। 3 अलग अलग मुसीबतें और तीनों तुरंत हल चाहिए। अकबर का फैसला। अकबर ने कहा, बीरबल को बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आ गए, हमेशा की तरह हल्की मुस्कान और शांत चाल के साथ। हुजूर, लगता है आज सुबह का नाश्ता आपने मुसीबतों के साथ किया है, उन्होंने हंसते हुए कहा। अकबर ने तीनों मामले समझाए और बोले, देखो बीरबल, तीनों मामले आज ही सुलझाओ।
और हाँ, अगर एक भी मामला गलत निकला तो तुम्हारी खैर नहीं। पहले मामले की जांच सोने का घोड़ा। बीरबल ने दोनों को गौर से देखा और कहा, घोड़े को दरबार में लाओ। जब घोड़ा आया तो बीरबल ने कहा, इस घोड़े को पिघलाकर सोना तौलेंगे और जो भी कम या ज्यादा निकलेगा उसी की गलती मानी जाएगी। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ऐसा क्यों करे? बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, साफ है, अगर सुनार ने चोरी की होती तो वो डरता, लेकिन डर व्यापारी को है। इसका मतलब व्यापारी ने पहले ही कम सोना दिया था और अब झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने व्यापारी को जुर्माने की सजा दे दी। दूसरे मामले की जांच भागा हुआ हाथी। बीरबल ने महावत से पूछा, तुमने जिन 4 घरों पर शक किया वहां के मालिकों को दरबार में बुलाओ। चारों आए। बीरबल ने कहा, हुजूर, इनसे कहें कि हाथी हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं सबके पांव देखकर बता दूंगा किसने छुपाया है। सबने अपने पांव आगे किए। बीरबल ने इशारा किया, हाथी छुपाने वाला यही है, ये तीसरा आदमी। अकबर ने पूछा, कैसे पता? बीरबल बोले, सफेद हाथी जहां होता है वहां की मिट्टी खास किस्म की और गीली होती है। इसके पैरों में वही मिट्टी चिपकी है। महावत ने जांच की, वही आदमी निकला जिसने हाथी छुपाया था। तीसरे मामले की जांच अनदेखा चोर। बीरबल ने चोर की चिट्ठी पढ़ी। मैं वही हूं जो हर किसी को दिखता हूं पर कोई पहचान नहीं पाता। उन्होंने तुरंत महल के नौकरों को बुलाया और सबको एक एक कटोरे में दही दिया। खाओ और मुंह खोलो। सभी ने खाया, लेकिन एक का मुंह दही से भरा नहीं था। वो डर के कारण निगल नहीं पा रहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही है चोर। जब अपराधी होता है तो डर उसके मुंह का स्वाद भी छीन लेता है। कोतवाल ने पकड़ लिया। वो खजाने का ही रखवाला था। तीनों मुसीबतों का अंत। तीनों मामले एक एक कर सुलझ गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो 3 तीर एक साथ चला दिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मुसीबत चाहे 3 हो या 13, अगर दिमाग शांत हो तो हल अपने आप नजर आने लगता है। मोरल, मुसीबतों को डर से नहीं, दिमाग और धैर्य से हराना चाहिए। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। बीरबल और 7 दिन की चुनौती। फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक तेज आवाज ने महल की शांति तोड़ दी। हुजूर, दरबार में एक अजनबी आया है और वो कहता है कि वो पूरे राज्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। अकबर ने हैरानी से कहा, अरे, ये कौन है जो हमारे बीरबल को चुनौती देने आया है? कुछ ही देर में दरबार में एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी आया, जिसकी आंखों में तेज और चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, मैं तिलकराम हूं, दूर दराज के राज्यों में पहेलियां, चाले और कठिन सवालों का बादशाह, और मैं आपके दरबार में आया हूं एक ऐसी चुनौती लेकर जो अगर बीरबल ने जीत ली तो मैं अपना सारा ज्ञान और खजाना उन्हें सौंप दूंगा, लेकिन अगर वो हार गए तो उन्हें 7 दिन के लिए राज्य छोड़ना होगा। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, चुनौती जितनी बड़ी हो मजा उतना ही आता है। पहला दिन मौन का रहस्य। तिलकराम ने बीरबल को एक कमरा दिखाया जिसमें 10 लोग बैठे थे। शर्त यह थी, बिना एक शब्द बोले ये बताना कि उनमें से कौन झूठा है। बीरबल ने सबके चेहरे और हाव भाव देखे, फिर सीधे तीसरे व्यक्ति के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तिलकराम चौंक गया, वही झूठा था। बीरबल ने इशारे से समझाया, सच बोलने वाले की आंखें स्थिर रहती है, झूठे की पुतलियां बार बार हिलती है। तिलकराम ने कहा, कल रात मैंने एक कीमती अंगूठी छुपा दी है। सुराग ये है, वो वहां है जहां सबसे ज्यादा रोशनी है पर कोई देख नहीं सकता। बीरबल ने दरबार के दियों को देखा और एक दिए के अंदर से अंगूठी निकाल ली। तेल के नीचे छुपी हुई थी।
तिलकराम ने एक पहेली दी। मैं दिन में सोता हूं, रात में जागता हूं। मेरे पास मुंह है लेकिन खाता नहीं, पैर है लेकिन चलता नहीं। बीरबल मुस्कुराए, ये नदी है। तिलकराम ने 50 सिक्के रखे, जिनमें एक नकली था, वजन थोड़ा कम। सिर्फ एक बार तराजू का इस्तेमाल करने की अनुमति थी। बीरबल ने 1, 2, 3 इस तरह अलग अलग सिक्के रखकर तराजू पर तौला और नकली पहचान लिया। तिलकराम ने 5 बक्से रखे, 4 खाली, 1 में हीरा। सभी पर लिखे लेबल गलत थे। बीरबल ने सोना लिखे बक्से से देखा, वो खाली था। तुरंत बाकी का सही क्रम बता दिया। तिलकराम ने कहा, आज मैं सवाल पूछूंगा और तुम सिर्फ चुप रहकर जवाब दोगे। उसने उलझे सवाल पूछे। बीरबल ने बस चेहरे के भाव और हाथ के इशारों से सही उत्तर दे दिए। तिलकराम ने कहा, यह आखिरी दिन है, तुम्हें एक ऐसी चीज लानी है जो यहां मौजूद भी हो और न भी हो, सच भी हो और झूठ भी, और जीवित भी हो और मृत भी। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर एक मछली लाई जो आधी पानी में और आधी बाहर थी। सांस ले रही थी लेकिन जमीन पर मर भी सकती थी। ये पानी में है तो मौजूद है, लेकिन बाहर निकलते ही न मौजूद। जीवित है लेकिन पानी से बाहर आते ही मृत। तिलकराम हतप्रभ रह गया। बीरबल, मैं हार गया। मोरल, दिमाग की जीत ताकत और चालाकी से बड़ी होती है और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अकबर का सोने का पेड़ जिसे चोर ने चुरा लिया। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। बादशाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और चारों तरफ मंत्री, सैनिक, कवि, कलाकार और व्यापारी मौजूद थे। लेकिन उस दिन दरबार में एक अजीब सी हलचल थी। कारण था महल के बाग में लगा सोने का पेड़। यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह अकबर के पूर्वजों की विरासत था, जिसके पत्ते असली सोने के थे। कहते हैं हर महीने की पहली तारीख को इसके पत्ते गिरते और उन्हें इकट्ठा करके राज्य के खजाने में रखा जाता। इस पेड़ की देखरेख के लिए दिन रात पहरेदार तैनात रहते और कोई आम आदमी तो दूर, परिंदे भी उसके पास नहीं फटकते थे। लेकिन उस सुबह जब महल के माली ने बाग में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरा पेड़ गायब था। माली हाम फता दरबार पहुंचा। हुजूर, वो सोने का पेड़ किसी ने चुरा लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई इस पेड़ को चुरा ले गया? ये असंभव है। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया गया कि महल के चारों तरफ तलाशी ली जाए। लेकिन न पेड़ मिला न कोई सुराग। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, दरबार में बीरबल को बुलाओ। यह मामला अब उसकी बुद्धि से ही सुलझेगा। बीरबल दरबार में आया, सलाम किया और पूरी घटना सुनी। फिर धीरे से मुस्कुराया। हुजूर, पेड़ चोरी हुआ है, लेकिन चोरी का तरीका ही हमें चोर तक ले जाएगा। उसने सबसे पहले बाग का मुआयना किया। पेड़ जिस जगह था वहां मिट्टी थोड़ी गीली थी, मानो भारी चीज खींची गई हो। पेड़ की जड़ों के पास टूटी हुई रस्सी के टुकड़े मिले और सबसे अजीब, पास की घास पर हल्के हल्के सोने के पत्तों के टुकड़े बिखरे थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, चोर हमारे ही महल के अंदर का है। बीरबल ने 3 लोगों को शक के घेरे में लिया। 1, महल का माली, क्योंकि वो रोज पेड़ के पास रहता था। 2, मुख्य पहरेदार, क्योंकि चोरी पहरे के समय हुई थी। 3, राज्य का सुनार, जो अक्सर पेड़ के पत्ते साफ करने के बहाने बाग में आता था। अकबर ने कहा, अगर यह सच है तो इन तीनों में से एक चोर है, पर कैसे पकड़ोगे? बीरबल मुस्कुराया, मैं एक चाल चलूंगा। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, चोर जिसने पेड़ चुराया है उसके हाथों पर सोने की खुशबू अभी भी बाकी है। मैंने दरबार में एक खास इत्र रखा है जिसे सिर्फ वही पहचान सकता है जिसने पेड़ को छुआ है। उसने तीनों संदिग्धों को बुलाया और कहा, जाओ, उस कमरे में जाओ
और इत्र सूंघकर वापस आओ। असल में कमरे में कोई इत्र था ही नहीं। बीरबल देखना चाहता था कि कौन अंदर जाकर सबसे पहले ये कहेगा कि हाँ, खुशबू आई, और वही चोर होगा। तीनों अंदर गए। 2 लोग चुपचाप बाहर आए, लेकिन सुनार ने आते ही कहा, हाँ, खुशबू तो बहुत तेज थी। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, यही चोर है। सुनार घबरा गया और सच उगल दिया। हुजूर, मुझे पता था कि पेड़ की जड़ें मिट्टी में ज्यादा गहरी नहीं हैं। मैं रात को 2 मजदूरों के साथ आया, रस्सियों से पेड़ को खींचा और उसे लकड़ी के तनों में छुपाकर गाड़ी में डाल दिया। पत्तों को गलाकर सोना अलग करने वाला था, लेकिन सुबह सुबह सैनिकों की तलाशी की खबर मिल गई तो गाड़ी जंगल में छोड़कर भाग गया। अकबर ने तुरंत सैनिक भेजे। जंगल में गाड़ी और पेड़ बरामद हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, चोरी के लिए तुम्हें कठोर सजा मिलेगी और तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त होगी। फिर बीरबल की ओर देखकर बोले, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से हमें अपमान से बचाया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सोने का पेड़ सिर्फ सोना नहीं है, ये ईमानदारी का प्रतीक है, और ईमानदारी खोना सोना खोने से भी बड़ी क्षति है। मोरल, संपत्ति की रक्षा से ज्यादा जरूरी है अपनी नीयत की रक्षा। सोना वापस मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी एक बार खो जाए तो लौटना मुश्किल है। अकबर का एक सिक्का जिसने दरबार हिला दिया। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह रौनक से भरी थी। बाजार में हलचल, महल में पहरेदारी और बादशाह अकबर का भव्य दरबार सज चुका था। पर उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि बादशाह अपने हाथ में सिर्फ एक पुराना घिसा पिटा चांदी का सिक्का पकड़े बैठे थे, मानो उसमें कोई गहरा राज छुपा हो। दरबारी एक दूसरे से काना फूसी कर रहे थे। इतना छोटा सा सिक्का और बादशाह के चेहरे पर इतनी गंभीरता क्यों? अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, आज मैं तुम सबको एक सवाल देता हूं। ये एक साधारण सिक्का है, पर मैं चाहता हूं कि ये हमारे राज्य का सबसे कीमती खजाना बन जाए, और वो भी बिना इसे बेचे या सोने में बदलवाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये चुनौती अजीब थी। सोचा तो सबने, पर जवाब किसी के पास नहीं था। मंत्री अबुल फजल ने कहा, हुजूर, हम इसे किसी बड़े मंदिर या मस्जिद में दान कर सकते हैं, इससे ये पवित्र हो जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया। दान से इसका महत्व बढ़ेगा, पर यह राज्य का सबसे कीमती खजाना नहीं बन सकता। राजा टोडरमल बोले, हम इसे किसी प्रसिद्ध सुनार से कलात्मक आभूषण में बदलवा दें, तब ये अनमोल होगा। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, पर मैंने कहा था कि सिक्के को बदलना नहीं है। अब दरबारियों के माथे पर पसीना आ गया। चुनौती आसान नहीं थी। तभी अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल हमेशा की तरह हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ आया। हुजूर, आपने बुलाया? अकबर ने सिक्का उसकी ओर बढ़ाया। बीरबल, इस सिक्के को बिना बदले, बेचे या इसमें कोई और चीज जोड़े, इतना कीमती बनाओ कि यह हमारे पूरे राज्य का सबसे अनमोल खजाना बन जाए। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। बीरबल ने सिक्का हाथ में लिया, थोड़ी देर गौर से देखा, फिर बोला, हुजूर, 7 दिन बहुत है। यह काम मैं आज से ही शुरू कर देता हूं। बीरबल सीधा बाजार पहुंचा, लेकिन किसी सुनार, व्यापारी या मंदिर के पास नहीं गया। उसने सिक्के को एक छोटे से थैले में रखा और शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगा। पहला दिन वो एक गरीब किसान के पास गया जिसकी बैलगाड़ी टूट गई थी। बीरबल ने उससे बातचीत की, उसकी परेशानी सुनी और थैले से सिक्का निकाल कर कहा, ये लो, इससे गाड़ी की मरम्मत करा लो। किसान की आंखों में चमक आ गई। उसने बीरबल को ढेरों दुआएं दी। दूसरा दिन बीरबल एक स्कूल गया जहां बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। उसने वही सिक्का शिक्षक को देकर कहा, इसे बेचकर बच्चों के लिए किताबें खरीदना। तीसरे दिन वो एक घायल सैनिक के पास गया जिसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे।
उसने वही सिक्का डॉक्टर को देकर कहा, इस वीर का इलाज करो, बाकी मैं देख लूंगा। हर दिन सिक्का किसी के हाथ में जाता, मदद होती और फिर लौट आता, क्योंकि बीरबल उस व्यक्ति से कहता कि जैसे ही काम पूरा हो सिक्का उसे वापस दे देना। कुछ ही दिनों में उस सिक्के की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते, वो बीरबल का सिक्का है जो जहां जाता है वहां खुशियां छोड़ जाता है। 7वें दिन तक वो सिक्का दर्जनों लोगों के जीवन में बदलाव ला चुका था। किसी के घर में शादी हो गई, किसी का इलाज हो गया, किसी के बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई, किसी की दुकान फिर से चल पड़ी। अब वो सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, वो उम्मीद और भलाई का प्रतीक बन चुका था। 7वें दिन बीरबल सिक्का लेकर दरबार में पहुंचा और कहा, हुजूर, ये रहा आपका सिक्का। अब ये पूरे राज्य का सबसे कीमती खजाना है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, पहले ये सिर्फ चांदी का था, पर अब इसमें दर्जनों लोगों की दुआएं, आशीर्वाद और खुशियां जुड़ गई हैं। अब इसकी कीमत सोने चांदी से नहीं, बल्कि उन दिलों से मापी जाएगी जिन्हें इसने छुआ है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह! अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि असली खजाना धन में नहीं बल्कि भलाई में है। यह सिक्का अब हमारे महल के सबसे पवित्र स्थान पर रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि एक सिक्के से भी दुनिया बदली जा सकती है। उस दिन से वो सिक्का महल के खजाने में सोने और हीरे जवाहरात के बीच नहीं, बल्कि एक कांच के केस में रखा गया, ताकि हर कोई उसे देखकर याद करे कि धन की असली ताकत दूसरों की मदद करने में है। मोरल: धन की असली कीमत उसकी चमक में नहीं, बल्कि उस भलाई में है जो उससे की जाए। अकबर का एक सवाल जिसकी कीमत थी पूरा राज्य। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असामान्य रूप से गंभीर था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दरबारियों ने महसूस किया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, आज मैं तुम सबको एक सवाल पूछूंगा। इसका सही उत्तर देने वाले को मैं अपने पूरे राज्य का मालिक बना दूंगा। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका खो जाएगा। दरबारी चौंक गए। पूरा राज्य, ये तो किसी सपने जैसा था, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि सवाल जरूर कोई असंभव पहेली होगा। अकबर ने दरबार में नजर दौड़ाई और कहा, सवाल ये है, बताओ, राज्य का सबसे बड़ा खजाना क्या है? सोना, चांदी, हीरे, मोती या कुछ और? लेकिन याद रहे, जवाब में सिर्फ एक शब्द होना चाहिए। यह सुनते ही दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। मंत्री अबुल फजल ने कहा, हुजूर, हमारे खजाने में लाखों स्वर्ण मुद्राएं हैं, वही सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने सिर हिलाया, गलत। राजा टोडरमल बोले, हमारा जमीन और अनाज का भंडार ही सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने फिर सिर हिलाया, नहीं। कवि फैजी ने कहा, कला और साहित्य ही सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, वो भी नहीं। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बादशाह किस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल कहाँ है? वो क्यों नहीं बोल रहा? बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, हुजूर, अगर मैं जवाब दूं तो क्या सच में मुझे पूरा राज्य मिलेगा? अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा जवाब मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दे तो हाँ। बीरबल ने कुछ पल सोचा और बोला, हुजूर, मेरा जवाब है जनता। अकबर ने भौहें उठाई, जनता? ये कैसे सबसे बड़ा खजाना है? बीरबल ने कहा, हुजूर, जनता ही है जो राज्य को चलाती है। अगर जनता खुश है तो राज्य समृद्ध है। जनता ही खेतों में अनाज उगाती है, बाजारों में व्यापार करती है, सेना में लड़ती है, कर देती है। सोना चांदी तो लूट से भी मिल सकता है, पर जनता का भरोसा और प्यार केवल न्याय और सेवा से मिलता है। अगर जनता न रहे तो आपका राज्य सिर्फ पत्थरों और खाली महलों का ढेर बन जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया।
अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सुंदर है, पर क्या ये सिर्फ बातें हैं या सचमुच तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। अगले 3 दिनों तक बीरबल ने कुछ अनोखा किया। वो बाजार गया, व्यापारियों की समस्याएं सुनी और तुरंत हल करवाया। वो गांवों में गया, किसानों से मिला, उनकी फसल पर लगने वाला अतिरिक्त कर हटवा दिया। उसने सैनिकों से बात की, उनकी तनख्वाह समय पर मिलने का आदेश दिलवाया। उसने गरीबों को अनाज बांटा और बीमारों का इलाज करवाया। 3 दिन में पूरा राज्य बीरबल के नाम से गूंजने लगा। लोग कहने लगे, अगर बादशाह न हो तो भी राज्य सुरक्षित है, क्योंकि बीरबल हमारे साथ है। तीसरे दिन बीरबल दरबार में लौटा और कहा, हुजूर, मैंने आपके राज्य का सबसे बड़ा खजाना आपको दिखा दिया। देखिए, बाहर हजारों लोग खड़े हैं जो मुझे अपना नेता मानते हैं। अगर मैं कह दूं तो ये सभी मेरा अनुसरण करेंगे। यही है असली शक्ति और खजाना, जनता का भरोसा। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा। सचमुच महल के बाहर भीड़ जमा थी, जो बीरबल के नाम के नारे लगा रही थी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने ये राज्य जीत लिया है, पर मैं जानता हूं तुम इसे कभी नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारा मकसद सत्ता नहीं बल्कि सेवा है, और ऐसा व्यक्ति सच्चा शासक होता है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, राज्य आपका है, लेकिन जनता की भलाई हम दोनों की जिम्मेदारी है। मोरल, राज्य का असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो जनता है जो भरोसा करती है और प्रेम करती है। अगर जनता खुश है तो राज्य अमर है। बीरबल और धोबी के कुएं की पहेली। फतेहपुर सीकरी की सुबह सुहानी थी। बाजारों में चहल पहल, गलियों में बच्चों की किलकारियां और महल में बादशाह अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। लेकिन उस दिन दरबार में माहौल सामान्य नहीं था, क्योंकि दरबार में एक धोबी, कपड़े धोने वाला, को बुलाया गया था, जिसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, धोबी, तुम यहां किस बात की शिकायत लेकर आए हो? धोबी ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, मेरा कुआं चुरा लिया गया है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। मंत्री अबुल फजल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख, कुआं भी कोई चुरा सकता है? धोबी ने तड़प कर कहा, हुजूर, सच कह रहा हूं, मेरा कुआं पड़ोसी व्यापारी ने हड़प लिया है। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी को भी दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में एक तगड़े शरीर वाला, महंगे कपड़े पहने व्यापारी दरबार में आ पहुंचा। अकबर ने कहा, यह धोबी कहता है कि तुमने उसका कुआं चुरा लिया, सच बताओ। व्यापारी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने कुआं नहीं चुराया। दरअसल मैंने उससे वो कुआं खरीद लिया है और उसके सारे पैसे भी दे दिए हैं। धोबी ने चिल्लाकर कहा, झूठ, मैंने कुआं बेचा जरूर था, लेकिन पानी बेचने की बात नहीं हुई थी। पानी तो मेरा है और मैंने पानी निकालने से रोका तो इसने जबरदस्ती पानी निकाल लिया। दरबार में हंसी फूट पड़ी। कवि फैजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, अब कुएं के पानी का भी मालिक अलग होगा। अकबर ने सोचा, यह मामला अजीब है। कुएं का मालिक एक, पानी का मालिक दूसरा। अब फैसला कैसे हो? अकबर ने कहा, इस मामले को हल करने के लिए हमें दिमाग चाहिए, बहस नहीं। बीरबल कहाँ है? बीरबल दरबार में आए, हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ। अकबर ने उन्हें पूरा मामला सुनाया और कहा, बीरबल, अब देखो यहां किसकी गलती है और किसका हक है। बीरबल ने पहले धोबी से पूछा, तुमने व्यापारी को क्या बेचा था? धोबी बोला, कुआं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने पानी भी बेचा था? धोबी बोला, नहीं, पानी मेरा है। अब बीरबल व्यापारी की ओर मुड़े, तुमने क्या खरीदा था? व्यापारी बोला, कुआं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, अच्छा, तो कुआं तुम्हारा है, लेकिन पानी धोबी का है,
इसका मतलब है कि धोबी का पानी तुम्हारे कुएं में रखा है, यानी तुम उसके पानी के लिए किराया लो या उसे पानी हटाने दो। व्यापारी चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, तुम्हें कुआं खाली चाहिए ना, तो पहले इसमें से धोबी का पानी निकलवाओ। व्यापारी समझ गया कि बीरबल ने चालाकी से उसे फंसा दिया है। कुआं से पानी निकालना असंभव था, और अगर वो मान जाए कि पानी धोबी का है तो वो कुएं का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, व्यापारी, तुमने बेईमानी से धोबी का कुआं हथियाने की कोशिश की है। अब ये कुआं और पानी दोनों धोबी के पास रहेंगे और तुम उसे परेशान नहीं करोगे। दरबार में ठहाके गूंज उठे। फैजी ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो पानी से व्यापारी का पसीना निकाल दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, न्याय वही है जो बिना तलवार चलाए अन्याय को खत्म कर दे। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, और इस बार तुम्हारी बुद्धि ने राज्य का पानी भी बचा लिया और ईमान भी। मोरल, बेईमानी कितनी भी चालाकी से क्यों न की जाए, सच और बुद्धि के सामने टिक नहीं सकती। बीरबल और 3 व्यापारी, जो एक ही आदमी थे। फतेहपुर सीकरी का चहल पहल भरा दिन था। बाजारों में मसाले की खुशबू, सुनारों की ठक-ठक और ऊंटों के कारवां की गड़गड़ाहट सब कुछ शहर को जीवंत बना रहे थे। महल में बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्यता से सजा था, मगर उस दिन दरबार में हलचल कुछ ज्यादा थी, क्योंकि एक अजीब सा मुकदमा पेश होने वाला था। दोपहर के समय पहरेदार 3 अलग अलग व्यापारियों को दरबार में लेकर आए। तीनों अमीर लग रहे थे। महंगे रेशमी कपड़े, सोने की अंगूठियां और चमकते जूते। तीनों एक साथ चिल्ला रहे थे। पहला बोला, हुजूर, इस शहर में एक बेईमान व्यापारी है जिसने मेरा माल चुरा लिया। दूसरा बोला, नहीं, उसने मेरा सोना ठग लिया। तीसरा बोला, अरे, उसने तो मेरी दुकान ही हड़प ली। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और पूछा, तुम तीनों की शिकायत किसके खिलाफ है? तीनों ने एक साथ कहा, एक आदमी, रतनलाल नाम का व्यापारी। दरबार में हंसी की फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने सोचा, एक ही आदमी 3-3 बड़े व्यापारियों को लूट ले और पकड़ा न जाए। मामला दिलचस्प है। अकबर ने रतनलाल को बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में दरबार में एक साधारण सा आदमी आया, गहरे रंग का, दुबला पतला, आंखों में चालाकी की चमक। अकबर ने पूछा, क्या तुम रतनलाल हो? उसने हाथ जोड़कर कहा, जी हां, लेकिन हुजूर, मैं किसी व्यापारी को नहीं जानता। तीनों व्यापारी एक साथ चिल्लाए, झूठ, यही है वो बदमाश। रतनलाल ने मासूम बनते हुए कहा, हुजूर, मैं तो एक गरीब दर्जी हूं। मेरे पास इतना पैसा या ताकत कहा कि मैं इन्हें ठग सकूं? अकबर ने मामला सुना। 3 अलग अलग व्यापारियों की अलग अलग शिकायत, लेकिन आरोपी एक ही व्यक्ति। ये संयोग है या कोई चाल? अकबर ने कहा, इस रहस्य को केवल एक आदमी सुलझा सकता है, बीरबल। बीरबल दरबार में आए, हमेशा की तरह आत्मविश्वास और हल्की मुस्कान के साथ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे सामने 3 व्यापारी हैं जो एक ही आदमी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोपी कहता है कि वो निर्दोष है। देखो सच क्या है। बीरबल ने पहले तीनों व्यापारियों से अलग अलग पूछताछ की। पहला व्यापारी बोला, मैंने रतनलाल से मसालों का सौदा किया था। उसने सारा माल ले लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। दूसरा बोला, मैंने उसे सोने के सिक्के उधार दिए। उसने कहा कि 1 हफ्ते में लौटा देगा, लेकिन गायब हो गया। तीसरा बोला, उसने मुझसे कहा कि मेरी दुकान की देखभाल करेगा, लेकिन जब मैं लौटा तो दुकान उसके नाम पर थी। बीरबल ने गौर किया, तीनों कहानियों में तारीख, जगह और समय लगभग अलग अलग थे। बीरबल ने रतनलाल से पूछा, क्या तुमने कभी इन तीनों व्यापारियों से मुलाकात की है? रतनलाल बोला, हुजूर, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इनमें से किसी को नहीं देखा। बीरबल ने तीनों व्यापारियों से कहा, तुम लोग रतनलाल को पहचानते कैसे हो? पहला बोला,
उसकी मूंछें और हरी पगड़ी याद है। दूसरा बोला, वो गंजा था और लाल पगड़ी पहने था। तीसरा बोला, उसके लंबे बाल थे और नीली पगड़ी पहने था। बीरबल मुस्कुराए। अरे वाह, 3 अलग अलग रूप। मामला अब दिलचस्प हो रहा है। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपको सच्चाई लाकर दूंगा। 3 दिन तक बीरबल शहर भर में घूमते रहे। उन्होंने बाजार के गहनों की दुकान, कपड़ों के बाजार और नाई की गली में पूछताछ की। पता चला रतनलाल एक ही आदमी नहीं, बल्कि 3 अलग अलग नामों और रूपों में व्यापार करता है। कभी वो मूछें बढ़ाकर हरी पगड़ी पहनता और मसालों का सौदा करता, कभी वो गंजा बनकर लाल पगड़ी पहनता और सोने का व्यापार करता, कभी वो विग लगाकर नीली पगड़ी पहनता और दुकानों का सौदा करता। असल में ये तीनों रूप उसी एक आदमी के थे। 3 दिन बाद दरबार में सब इकट्ठा हुए। बीरबल ने कहा, हुजूर, सच्चाई यह है कि ये तीनों व्यापारी एक ही आदमी से ठगे गए हैं, और वो है रतनलाल। लेकिन रतनलाल कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि वेश बदलने का उस्ताद है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम ये साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हां, पहरेदार, अंदर लाओ। दरबार में एक मेज लाई गई, जिस पर 3 पगड़ियां रखी थी, हरी, लाल और नीली। बीरबल ने रतनलाल को कहा, इनमें से हर पगड़ी पहनकर दरबार में चक्कर लगाओ। रतनलाल मजबूरी में मान गया। जैसे ही उसने हरी पगड़ी पहनी, पहला व्यापारी चिल्लाया, यही है वो। लाल पगड़ी पर दूसरा बोला, हां यही है। नीली पगड़ी पर तीसरा बोला, यही मेरी दुकान हड़पने वाला है। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर ने कहा, रतनलाल, तुम्हारी चालाकी ने 3 व्यापारियों को ठग दिया, लेकिन बीरबल की नजरों से नहीं बची। तुम्हें सख्त सजा मिलेगी, चोरी का माल लौटाना होगा और 1 साल तक शहर की सफाई का काम करना होगा, ताकि तुम्हें ईमानदारी की अहमियत पता चले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, कुछ लोग सोचते हैं कि अलग अलग रूप बनाकर सच से बच सकते हैं, लेकिन सच का चेहरा कभी नहीं बदलता। मोरल, कितने भी रूप बदलो, सच और न्याय से बचना असंभव है। बीरबल और 7 विदेशी जादूगर। मुगल सल्तनत के दौर में, जब हिंदुस्तान का परचम चारों दिशाओं में लहरा रहा था, बादशाह अकबर का दरबार न केवल अपनी शानो शौकत के लिए, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान के सम्मान के लिए भी विश्व विख्यात था। दरबार की सबसे अनमोल मणि थे बीरबल, जिनकी बुद्धि का लोहा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दूर दराज के मुल्क भी मानते थे। एक दिन जब आगरा का किला सुनहरी धूप में नहा रहा था और दरबार रोज की तरह अपने पूरे वैभव पर था, एक खास खबर ने हलचल मचा दी। खबर थी कि फारस की खाड़ी के पार माया और भ्रम की विद्या में माहिर 7 महान जादूगरों का एक दल हिंदुस्तान की सरजमी पर पधारा है। उनका काफिला किसी शहंशाह से कम न था। रेशमी तंबू, अरबी घोड़े और उनके साथ चल रहे सेवकों की भीड़ उनकी प्रसिद्धि की कहानी कह रही थी। उनका सरदार, जिसका नाम जादूगर अजराक था, अपनी रहस्यमयी आंखों और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। उसकी दाढ़ी आसमान की तरह नीली थी और कहा जाता था कि वो हवाओं से बात करने की काबिलियत रखता था। यह खबर जल्द ही बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। उन्होंने उन विदेशी मेहमानों का स्वागत करने का हुक्म दिया। अगले दिन खचाखच भरे दरबार में उन 7 जादूगरों ने प्रवेश किया। सबसे आगे जादूगर अजराक था, उसके पीछे 6 और जादूगर। सभी की वेशभूषा और हाव भाव में एक अजीब सा अभिमान और रहस्य का संगम था। औपचारिक अभिवादन के बाद जादूगर अजराक ने अपनी भारी आवाज में कहा, शहंशाहिंद, हमने आपके और आपके नवरत्नों के बहुत किस्से सुने हैं, खासकर आपके सबसे करीबी सलाहकार बीरबल की चतुराई के। हम दूर देश से ये देखने आए हैं कि क्या हिंदुस्तान की बुद्धि हमारे जादू का सामना कर सकती है।
हम आपको और आपके दरबार को 7 दिनों में 7 चमत्कार दिखाने की चुनौती देते हैं। यदि आपके दरबार में कोई भी हमारे इन चमत्कारों का रहस्य भेद सका तो हम अपनी हार मान लेंगे और अपना सारा धन आपके खजाने में जमा कर देंगे। लेकिन अगर आप असफल रहे तो आपको एक शाही फरमान पर यह लिखकर मुहर लगानी होगी कि हिंदुस्तान की बुद्धि फारस के जादू के सामने बौनी है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह केवल एक चुनौती नहीं थी, यह मुगल सल्तनत के गौरव और हिंदुस्तान के सम्मान पर सीधा प्रहार था। बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। अन्य दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चुनौती स्वीकार न करना कायरता होती और स्वीकार करने में भारी जोखिम था। अकबर ने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने बादशाह को अदब से सलाम किया और बोले, जहांपनाह, मेहमान की चुनौती को स्वीकार न करना हमारी तहजीब के खिलाफ होगा। हमें यह चुनौती मंजूर है। पहला दिन, पानी पर चलने का चमत्कार। अगले दिन चुनौती के अनुसार पूरा शाही दरबार और आगरा की हजारों की भीड़ यमुना नदी के किनारे जमा हुई। जादूगर अजराक के दल में से एक जादूगर, जिसका नाम आतिश था, आगे बढ़ा। उसने घोषणा की कि वो यमुना के बहते पानी पर ऐसे चलेगा जैसे जमीन पर चल रहा हो। उसने अपने पैर पानी पर रखे और सचमुच वो डूबने के बजाय पानी की सतह पर चलने लगा। उसने नदी के एक बड़े हिस्से का चक्कर लगाया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। चमत्कार, ये तो अविश्वसनीय है कि आवाजें चारों ओर से आने लगी। बादशाह अकबर भी चिंतित हो गए। बीरबल शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपनी तेज नजरों से नदी के उस हिस्से का बारीकी से मुआयना किया जहां जादूगर चल रहा था। उन्होंने देखा कि सुबह की धूप जब एक खास कोण पर पानी पर पड़ रही थी तो कुछ जगहों पर हल्की हल्की चमक उभर रही थी जो सामान्य पानी की चमक से अलग थी। शाम को बीरबल कुछ गोताखोरों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने गोताखोरों को पानी के नीचे जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में गोताखोरों ने जो खोज निकाला उससे सारा रहस्य खुल गया। जादूगरों ने रात के अंधेरे में कांच की एक विशाल, पारदर्शी और पतली सिल्ली को पानी की सतह से कुछ इंच नीचे स्थापित कर दिया था। दूर से देखने पर वो बिल्कुल अदृश्य लगती थी और ऐसा भ्रम होता था मानो व्यक्ति पानी पर ही चल रहा हो। अगले दिन दरबार में जब जादूगर अपनी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका चमत्कार वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन क्या यह चमत्कार भारी वजन के नीचे भी काम करेगा? और उन्होंने बादशाह से 10 शाही हाथियों को उसी रास्ते पर चलाने की इजाजत मांगी। ये सुनते ही जादूगर आतिश का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। दूसरा दिन, हवा में उड़ता कालीन। दूसरे दिन एक और जादूगर ने दरबार के बीचों बीच एक खूबसूरत फारसी कालीन बिछाया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और देखते ही देखते वो कालीन जमीन से कई फुट ऊपर उठकर हवा में तैरने लगा। ये देखकर दरबारी दंग रह गए। बीरबल ने गौर से उस कालीन और जादूगर की हरकतों का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि कालीन केवल एक निश्चित दायरे में ही घूम रहा था और दरबार के 4 कोनों में बड़े बड़े खंभों के पीछे जादूगर के 4 सहायक खड़े थे। बीरबल तुरंत समझ गए। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, ये कालीन यकीनन जादुई है। मैं बस ये परखना चाहता हूं कि क्या इसकी मजबूती असली है। बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और एक तेज झटके से उस कोने की तरफ हवा में घुमाई जहां कालीन का एक सिरा था। तलवार घुमाते ही एक महीन, लगभग अदृश्य तार के कटने की टन सी आवाज आई और कालीन का वह कोना नीचे झुक गया। इसके बाद बीरबल ने चारों कोनों की तरफ यही किया और पूरा कालीन धड़ाम से नीचे आ गिरा। रहस्य यह था कि चारों कोनों से बहुत ही बारीक और मजबूत तार बांधे गए थे जिन्हें खंभों के पीछे छिपे सहायक खींचकर कालीन को हवा में उठाए हुए थे। तीसरा दिन, बीच से पेड़, पल भर में।
तीसरे दिन जादूगर अजराक स्वयं आगे आया। उसने दरबार के बीच में एक आम की गुठली रखी, उसे मिट्टी से ढका और उस पर अपने कमंडल से पानी छिड़का। फिर उसने एक चादर से उसे ढक दिया। कुछ रहस्यमयी मंत्रों का जाप करने के बाद जब उसने चादर हटाई तो वहां एक छोटा सा पौधा उगाया था। उसने ये प्रक्रिया कई बार दोहराई और हर बार चादर हटाने पर पौधा बड़ा होता गया और अंत में उस पर छोटे छोटे आम भी लग गए। ये करतब इतना हैरतअंगेज था कि सभी ने इसे असली जादू मान लिया। अकबर भी बहुत प्रभावित हुए। बीरबल ने आगे बढ़कर उस पेड़ का एक आम तोड़ा और कहा, जादूगर अजराक, आपकी कला महान है, पर क्या इस जादुई पेड़ का हर फल इतना ही मीठा है जितना ये दिख रहा है? जहां अपना, मैं चाहता हूं कि इस पेड़ के सारे फल तोड़कर दरबारियों में बांटे जाए। अजराक ये सुनकर घबरा गया। उसने कहा, नहीं, जादुई फलों को तोड़ने से जादू का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन बीरबल नहीं माने। सिपाहियों ने जैसे ही सारे फल तोड़े और पेड़ की डालियों को खींचा, सारा भेद खुल गया। वो कोई असली पेड़ नहीं था, बल्कि बांस की पतली खपच्चियों और रेशम से बना एक फोल्डिंग पेड़ था, जिसे जादूगर बड़ी चतुराई से हर बार चादर के नीचे धीरे धीरे खोलता जा रहा था। और फल वे मोम के बने थे जिन्हें धागों से बांधा गया था। चौथा, पांचवा और छठा दिन बुद्धि के आगे जादूपस्त। अगले 3 दिनों में भी जादूगरों ने अपनी पूरी कोशिश की। एक जादूगर ने आग के गोलों को ऐसे निकला जैसे वे मिठाइयां हों, जिसका राज बीरबल ने उसके मुंह में छिपे खास रसायन लेप वाले खोल को उजागर करके खोला। एक ने सम्राट के मन की बात पढ़ने का दावा किया, लेकिन बीरबल ने एक झूठी और जटिल कहानी सोचकर उसे ऐसा उलझाया कि वो पकड़ा गया कि उसे जानकारी कोई जासूस दे रहा था। छठे दिन एक जादूगर सबके सामने धुएं के बादल में गायब हो गया, पर बीरबल ने दरबार के नीचे बनी गुप्त सुरंग का पर्दाफाश कर दिया, जिसका इस्तेमाल वो भागने के लिए कर रहा था। 6 दिनों में 6 बार मुंह की खाने के बाद जादूगरों का घमंड चूर चूर हो चुका था। 7वां और अंतिम दिन बादशाह की आत्मा को कैद करने की चुनौती। आखिरी दिन जादूगर अजराक के चेहरे पर हताशा के साथ साथ एक शैतानी चमक भी थी। उसने कहा, आज मैं अपना सबसे बड़ा जादू दिखाऊंगा। मैं शहंशाहन की आत्मा को इस संदूक में कैद करूंगा। उसने एक शीशे का बना खूबसूरत संदूक दिखाया। ये सुनते ही अकबर क्रोध से भर उठे। तुम्हारी ये मजाल। दरबारियों में खौफ की लहर दौड़ गई। ये तो सीधा सीधा बादशाह की जान को चुनौती थी। बीरबल ने आगे बढ़कर अजराक को रोका। ठहरो जादूगर, तुम्हारा जादू वाकई महान होगा यदि तुम शहंशाह की आत्मा को कैद कर सको, पर ऐसी महान कला का प्रदर्शन करने से पहले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। शहंशाह की आत्मा तो पूरे हिंदुस्तान की आत्मा है। उसे छूने से पहले तुम्हें किसी साधारण व्यक्ति की आत्मा को कैद करके दिखाना होगा। अकबर का एक सवाल जिसने बीरबल को रुला दिया। फतेहपुर सीकरी की सुबह थी। महल के बाग में ओस की बूंदें अब भी पत्तों पर चमक रही थी। बादशाह अकबर अपने निजी बाग में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलगसी गंभीरता थी, जो अक्सर किसी गहरे विचार या सवाल के समय दिखती थी। अकबर को जब भी लगता कि उनका दिमाग बहुत शांत हो गया है, वे बीरबल को उलझाने के लिए कोई ऐसा सवाल तैयार कर लेते जिसका जवाब केवल बुद्धि ही नहीं, दिल से भी देना पड़ता। उस दिन उन्होंने तय किया, आज का सवाल ऐसा होगा जो बीरबल को सोचने पर मजबूर कर दे और शायद रुला भी दे। दरबार सज चुका था। सभी मंत्री, सेनापति, कवि और कलाकार अपनी अपनी जगह बैठे थे। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बादशाह के बगल में मौजूद थे। अकबर ने सबकी ओर देखकर कहा, आज का दिन सामान्य नहीं होगा। आज मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब मुझे दिल से चाहिए, सिर्फ दिमाग से नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, सवाल यह है, अगर तुम्हें मेरे जीवन से एक चीज निकालनी पड़े तो वो क्या होगी?
सबसे पहले सेनापति मिर्जा खान बोले, हुजूर, अगर हम आपके जीवन से युद्ध निकाल दें तो आपको कभी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अकबर ने सिर हिलाया, अच्छा विचार है, लेकिन अधूरा है। कवि फैजी ने कहा, अगर हम आपके जीवन से दुख निकाल दें तो आपका जीवन सदा सुखमय रहेगा। अकबर ने कहा, लेकिन बिना दुख के सुख का मूल्य कौन समझेगा? राजा टोडरमल ने कहा, अगर आपके जीवन से गलतियां निकाल दी जाएं, तो आप हमेशा सही निर्णय लेंगे। अकबर ने कहा, लेकिन गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। सभी दरबारी जवाब दे चुके थे, लेकिन बीरबल चुप बैठे थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बीरबल, आज तुम्हारी जुबान को ताला लग गया है? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने मान लिया, लेकिन उनके मन में उत्सुकता और बढ़ गई। अगले पूरे दिन बीरबल महल में नहीं दिखे। वो बाजार, गांव, खेत और यहां तक कि सैनिकों के शिविर तक गए। हर जगह वे एक ही बात पूछते, अगर तुम्हारे जीवन से एक चीज निकाल दी जाए तो वो क्या होगी? किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा बीमारी, किसी ने कहा तनाव, लेकिन एक गरीब बूढ़ी औरत ने बीरबल को रोक दिया और कहा, बेटा, जीवन से कोई चीज निकालने से पहले सोचना चाहिए, क्या वह चीज हमें इंसान बनाती है या सिर्फ तकलीफ देती है? बीरबल के मन में कुछ गहरा उतर गया। अगले दिन दरबार लगा। सभी की नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने कहा, तो बीरबल, बताओ, मेरे जीवन से क्या निकालना चाहोगे? बीरबल ने गहरी सांस लेकर कहा, हुजूर, अगर मुझे आपके जीवन से कुछ निकालना पड़े तो मैं आपका अकेलापन निकाल दूंगा। दरबार चौंक गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, अकेलापन? मैं तो एक महान सम्राट हूं, मेरे चारों ओर लोग ही लोग हैं। बीरबल की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, हुजूर, आप जहां भी जाते हैं लोग आपको झुककर सलाम करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन सच ये है कि वे आपसे डरते हैं, आपको समझने की कोशिश नहीं करते। आपके दिल की बातें सुनने वाला, आपकी परेशानियों में बिना स्वार्थ साथ देने वाला बहुत कम है। आपके पास शक्ति है, धन है, सम्मान है, लेकिन शायद सच्चा साथी बहुत कम है। यही अकेलापन है जो एक राजा को सबसे ज्यादा तोड़ता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीमे से कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। अकबर ने अपने सिंहासन से उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दी, लेकिन तुमने यह भी साबित किया कि तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे दोस्त भी हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जब तक आपके पास दोस्त है, आपका अकेलापन कभी आपको हरा नहीं पाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि उस दिन से दरबार में हर महीने 1 दिन ऐसा होगा जब बादशाह और दरबारी सिर्फ दोस्त की तरह बातें करेंगे, बिना किसी पद और औपचारिकता के। मोरल, शक्ति, धन और सम्मान सब बेकार है अगर जीवन में सच्चा साथ और समझने वाला दिल ना हो।